जिसने भी एबी डिविलियर्स इस पारी को देखा उसने कहा कि मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है। ये क्रिकेट इतिहास में सबसे पहली बार हो रहा था और जो देख रहा था वो हैरान हुआ जा रहा था। दोस्तों, ये कहानी है उस मैच की जहां एबी डिविलियर्स ने पूरे विश्व क्रिकेट को हैरान कर दिया था, जहां एबी डिविलियर्स ने दिखा दिया था अगर उनका बल्ला चलता तो कोई गेंदबाज नहीं रह पाता है। बड़े से बड़े तुर्रम खान भी तूफान में उड़ी हुई पत्तियों की तरह उड़ जाते हैं। लोगों को पता ही नहीं चला कब डिविलियर्स आए और कब वो वेस्ट इंडीज को तबाह करके चले गए। एक सुनामी की तरह वो खिलाड़ी आया और रनों का अंबार लगाकर चला गया। ओडीआई क्रिकेट और विश्व क्रिकेट की सबसे महान पारी है। ऐसी पारी न कभी किसी ने देखी थी और न कभी किसी ने खेली थी और शायद ही कोई ऐसी पारी आने वाले समय में खेल पाएगा। वेस्ट इंडीज 5 मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज खेलने साउथ अफ्रीका गई थी। सीरीज का दूसरा मैच वेस्ट इंडीज ने टॉस जीतकर अपनी मौत को बुलावा दे दिया मानो, यानी बॉलिंग करने का फैसला कर लिया। साउथ अफ्रीका की तरफ से ओपन करने आए हाशिम आमला और रायली रूसो। हाशिम आमला और रायली रूसो ने वेस्ट इंडीज को एक स्टेबल स्टार्ट दे दी, लेकिन शुरुआत बहुत धीमी थी। शुरुआती 10 ओवर में साउथ अफ्रीका ने बिना कोई विकेट गंवाए मात्र 5 की इकॉनमी से 51 रन बनाए थे। दोनों बल्लेबाज सेट थे तो दोनों के पास अच्छा मौका था यहां से बड़ा स्कोर खड़ा करने के लिए, लेकिन जहां बल्लेबाजों के सेट होने के बाद में टीम का रन रेट बढ़ता है, वहीं 15 ओवर तक साउथ अफ्रीका का रन रेट 5 से भी नीचे आ चुका था, यानी 4.5 का हो चुका था। 18वें ओवर में हाशिम आमला ने अपनी 50 पूरी कर ली, लेकिन 20 ओवर तक यह सिलसिला यूं ही चलता रहा। 20 ओवर में साउथ अफ्रीका ने बिना कोई विकेट गंवाए मात्र 5 की इकॉनमी से सिर्फ और सिर्फ 101 रन बनाए थे। 22वें ओवर में रॉयली रूसो ने भी अपनी 50 पूरी कर ली थी। दोनों बल्लेबाज अपने शतक की ओर बढ़ रहे थे। 30 ओवर तक साउथ अफ्रीका का स्कोर अब 172 रन पहुंच चुका था। 34वें ओवर में साउथ अफ्रीका ने 200 का आंकड़ा पार किया, वही रायली रूसो 102 गेंदों में अपना पहला वनडे इंटरनेशनल शतक जड़ चुके थे। साथ ही हाशिम आमला भी अपने शतक की ओर बढ़ रहे थे। अगले ही ओवर में एक चौका लगाकर हाशिम आमला ने भी अपनी सेंचुरी पूरी कर ली और साउथ अफ्रीका के दोनों ओपनर्स की तरफ से शतक आ चुके थे। अब साउथ अफ्रीकन फैंस को इंतजार था तो एक ताबड़तोड़ फिनिश का। 15 ओवर के बाद साउथ अफ्रीका 209 रन पर थी, जिसमें एक भी विकेट नहीं गंवाया था। दोनों ही बल्लेबाज शतक पूरा होने के बाद गियर चेंज करने की कोशिश में थे, लेकिन रॉयली रूसो अपनी पारी को कुछ ज्यादा लंबी नहीं चला पाए और 39वें ओवर की तीसरी गेंद पर आउट हो गए। रॉयली रूसो ने साउथ अफ्रीका के लिए ओपन करते हुए 115 गेंदों में शानदार 128 रन बनाए, जिसके बाद उन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म सेट कर दिया था कि आने वाले खिलाड़ी दिल खोलकर चौके छक्के लगा सकते थे। रॉयली रूसो के बाद बैटिंग करने आए साउथ अफ्रीका कप्तान अब्राहम बेंजामिन डिविलियर्स, जिसे लोग एलियन डिविलियर्स कहकर भी पुकारते हैं। डिविलियर्स ने आते ही पहली गेंद पर चौका लगाकर अपना खाता खोल दिया और अपने इरादे भी जाहिर कर दिए। वहीं 40वें ओवर में डिविलियर्स ने रसल के एक ओवर से 20 रन कूट लिए। साउथ अफ्रीका की चल रही धीमी पारी को अचानक से मानो की रफ्तार लग गई हो। डिविलियर्स के आने के बाद ऐसा कोई ओवर नहीं था जिसमें बाउंड्री की बारिश नहीं हो रही हो। डिविलियर्स ने 42वें ओवर में कप्तान जेसन होल्डर को 3 छक्के और एक चौके की मदद से 22 रन ठोक दिए। मात्र 16 गेंद में 85 पूरी करने के बाद अब डिविलियर्स ने वनडे इंटरनेशनल हिस्ट्री की फास्टेस्ट 50 लगा दी थी। डिविलियर्स के आने से पहले जहां 39 ओवर में साउथ अफ्रीका का स्कोर 254 था, वहीं डिविलियर्स के आने के बाद साउथ अफ्रीका का स्कोर 45 ओवर में 360 पहुंच चुका था। मतलब आखिर के 6 ओवर में डिविलियर्स और आमला ने मिलकर 106 रन बनाए थे। अभी भी उनके पास 30 गेंदें बची हुई थी और इन 30 गेंदों में क्या होने वाला था ये किसी ने सोचा तक नहीं था। इस तरह की कुटाई वनडे इंटरनेशनल हिस्ट्री में न कभी देखी गई थी और न ही कभी देखी जाएगी। एबी डिविलियर्स का यह तांडव वेस्ट इंडीज और विश्व क्रिकेट को हैरान कर रहा था। एबी डिविलियर्स ने 40वें ओवर में एक छक्का लगाकर वनडे इंटरनेशनल हिस्ट्री की फास्टेस्ट सेंचुरी बना दी थी। ये सेंचुरी केवल 31 गेंद में आई थी। इस दौरान एबी डिविलियर्स ने 10 छक्के और 8 चौके लगाए थे, यानी कि 92 रन केवल चौके और छक्कों से आए थे और वो भी मात्र 18 गेंदों में। 31 गेंदों में एबी डिविलियर्स की खेली गई थी ये पारी देखकर पूरा विश्व क्रिकेट स्तब्ध रह गया था। जो बैट्समैन थे वो अपने आप को एनालाइज कर रहे थे कि वो इसके सामने कहां टिकते हैं, और जो बॉलर थे वो देखकर खौफ में थे कि आने वाला समय बॉलिंग के लिए कितना खतरनाक होने वाला है। जिस तरह की पारी हमें आईपीएल में इस समय देखने को नहीं मिलती, उससे भी खतरनाक पारी एबी डिविलियर्स ने 2015 में इंटरनेशनल मैच में खेलकर दिखाई थी। साथ ही साथ हाशिम आमला ने भी अपने 150 रन पूरे कर लिए। 49वें ओवर में भी एबी डिविलियर्स ने स्मिथ को 30 रन कूट दिए थे, लेकिन पारी के आखिरी ओवर में एबी डिविलियर्स आउट हो गए। एबी डिविलियर्स ने 44 गेंद में 149 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली थी, जहां उन्होंने 9 चौके और 16 छक्के लगाए थे। उनका स्ट्राइक रेट 350 के लगभग आसपास पहुंच चुका था।
जहां एबी डिविलियर्स के साथी बल्लेबाज 100 और 125 के स्ट्राइक रेट से रन बना रहे थे, वहीं एबी डिविलियर्स ने 338 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए थे। जहां साउथ अफ्रीका के लिए 350 का स्कोर खड़ा करना भी बड़ी बात होती, वहीं एबी डिविलियर्स की ताबड़तोड़ पारी की बदौलत साउथ अफ्रीका 440 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा कर चुका था। वेस्टइंडीज को 50 ओवर में 440 रनों का टारगेट मिला था। वेस्टइंडीज की ओर से शुरुआत करने आए यूनिवर्स बॉस और ड्वेन स्मिथ। क्रिस गेल से आज सबको उम्मीद थी, सब चाहते थे कि क्रिस गेल वेस्टइंडीज को एक ताबड़तोड़ अच्छी शुरुआत दें और साउथ अफ्रीका के सामने एक कड़ी चुनौती पेश करें और इस टारगेट को चेज करें। और कुछ ऐसा ही हुआ। क्रिस गेल और ड्वेन स्मिथ ने वेस्टइंडीज के लिए काफी अच्छी शुरुआत की और शुरुआती 4 ओवर में लगभग 9 के रन रेट से 35 रन बना लिए। लेकिन 5वें ओवर में एलबी मॉर्कल ने क्रिस गेल को आउट कर दिया। 10 ओवर आते आते वेस्टइंडीज के 63 रन पर 2 विकेट गिर चुके थे। स्मिथ और सैमुअल ने वेस्टइंडीज की गाड़ी को धीरे धीरे पटरी पर लाने की कोशिश की। 20 ओवर के बाद वेस्टइंडीज का स्कोर 115 रन पर 2 विकेट था। 22 ओवर में वेस्टइंडीज की एक और उम्मीद धराशायी हो जाती है। 25 ओवर आते आते वेस्टइंडीज 148 रन पर 4 विकेट गंवा चुकी थी। 40 ओवर आते आते वेस्टइंडीज 242 के स्कोर पर अपने 6 विकेट खो चुकी थी और अपने पूरे 50 ओवर खेलने के बाद में वेस्टइंडीज मात्र 291 रन ही बना पाई थी। साउथ अफ्रीका को 148 रनों की शानदार और बड़ी जीत मिली थी और इस बड़ी जीत का कारण था अब्राहम बेंजामिन डिविलियर्स, जिसने 44 गेंद में 166 रनों की विस्फोटक पारी खेली और टीम को 450 के स्कोर तक पहुंचा दिया। क्या आप भी मानते हैं कि अभी तक के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में एबी डिविलियर्स सबसे ऊपर है? कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। एक बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।